हेलो बच्चों, तो आज हम गुंजन पाठ 1 हिमालय और हम के मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। बेटा पहले है मौखिक प्रश्न। तो पहला है, हिमालय को सकल धरती का ताज क्यों कहा गया है? अर्थात हिमालय को पूरी धरती का ताज क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया बेटा? उत्तर है, हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है कि संपूर्ण धरती के ताज के समान लगती है, इसलिए इसे धरती का ताज कहा गया है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, गंगा का बचपन से क्या आशय है? अर्थात गंगा का बचपन का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है या इससे क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, गंगा का बचपन से आशय है वह स्थान जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, अर्थात गंगोत्री। फिर है बेटा थर्ड क्वेश्चन, हिमालय और भारतवासियों में क्या समानता बताई गई है? यानी हिमालय और भारतवासियों में क्या समानता है, यानी वो किन अर्थों में, किन विशेषताओं में बराबर हैं? तो उत्तर है, हिमालय और भारतवासियों में यह समानता है कि दोनों ही अडिग और अविचल हैं। अर्थात दोनों ही क्या है बेटा? अडिग, यानी जिस बात के लिए ठान लेते हैं उसके लिए स्थिर रहते हैं, यानी किसी भी मुसीबत से डिगते नहीं हैं। अब आया बेटा हमारा सेकंड पॉइंट, लिखित प्रश्न उत्तर। तो लिखित में पहला है, हिमालय के प्रभात व संध्या की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता बेटा? उत्तर, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों के प्रभाव के कारण प्रभात और संध्या एक जैसे लगते हैं। कौन लगते हैं बेटा एक जैसे? प्रभात और संध्या। यानी जैसा दृश्य सूर्य के उदय होने के समय दिखाई देता है वैसा ही दृश्य अस्त होने के समय दिखाई देता है। तो क्या बताया बेटा इसमें? यानी सूर्य के उदय होने के समय जो दृश्य दिखाई देता है वैसा ही किसके समय? अस्त होने के समय। और यानी उदय और अस्त दोनों ही बराबर दिखाई देते हैं। फिर है बेटा सेकंड पॉइंट, हिमालय बादल और तूफानों का क्या असर करता है? तो क्या असर करता है, यानी उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बादल जब हिमालय से टकराते हैं तब पानी के रूप में बरस जाते हैं। यानी बादल किससे टकराते हैं बेटा? हिमालय पर्वत से। तो क्या होता है? वो पानी के रूप में बरस पड़ते हैं। जबकि तूफान हिमालय की विशाल चोटियों से टकराकर समाप्त हो जाते हैं। यानी क्या असर किया बेटा? बादलों को तो किस रूप में? पानी के रूप में बरसना पड़ा। और तूफान क्या है? उनकी चोटियों से टकराकर समाप्त हो गई। फिर थर्ड क्वेश्चन बेटा, हिमालय हमें क्या संदेश देता है, क्या सीख देता है? उत्तर, हिमालय हमें परिस्थितियों से लड़ने और मुश्किल समय में अडिग और अविचल रहने का संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि हमें किसी भी परिस्थिति, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमें उसमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। फिर है बेटा थर्ड, आशय स्पष्ट करें। इसमें पहला है, इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। किस धरती का बेटा? भारतवासी। तो क्या है उत्तर, उदय अस्त से आशय है सुख दुख के पल। यानी उदय से क्या अर्थ है, क्या मतलब है? सुख और दुख के पल। इस धरती का हर व्यक्ति खुशी खुशी जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का सामना करता है। यानी हर भारतवासी खुशी खुशी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी उतार चढ़ाव आए, उनका खुशी खुशी सामना कर लेते हैं। फिर है नेक्स्ट बेटा, इसकी छाया में, इसकी छाया मतलब हिमालय की छाया में तूफान चिरागों से भी शर्माता। क्यों शर्माता है भाई? उत्तर, इसकी छाया में तूफान की हवा जलते चिरागों तक नहीं पहुंच पाती। किसकी छाया में बेटा? हिमालय की छाया में तूफान की हवा भी जलते हुए चिरागों तक नहीं पहुंच पाती और वे बुझते नहीं हैं। ओके।